हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी नारी की कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, दृढ़ चरित्र वाली, त्यागी और सेवा परायणा स्त्री थी। और वह थी माता कस्तूरबा गांधी। माता कस्तूरबा गांधी के जीवन का संपूर्ण परिचय हम यहाँ शुरू करते हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पृष्ठभूमि में रहकर उन्हें प्रेरणा देने वाली कोई महिला जरूर रही है। वह महिला माँ, बहन, सखी, प्रेमिका या पत्नी कोई भी हो सकती है। बापू के जीवन में कस्तूरबा भी इसी प्रकार की एक प्रेरणादायिनी पत्नी थी। यदि कस्तूरबा सी दृढ़ चरित्र, त्यागी और सेवापरायणा पत्नी बापू को न मिली होती तो इसमें संदेह है कि वह जीवन में इतने सफल हो पाते। भारत की ललनाओं में आधुनिक युग में कई महान स्त्रियां हुई है, पर माता कस्तूरबा में जो विशेषता थी वह इनमें से किसी में न थी। विशेषता ये थी कि माता कस्तूरबा संपूर्ण रूप से जन सामान्य की तरह एक स्त्री थी, बिल्कुल साधारण, फिर भी एकदम असाधारण। गांव की एक किसान स्त्री या शहर की एक मजदूरनी यह आशा नहीं कर सकती कि वह सरोजिनी, विजयलक्ष्मी या अमृत कौर बन सकेंगी, पर वह माता कस्तूरबा होने की चेष्टा कर सकती है। जैसे लंगोटी वाले दुबले पतले गांधी जी भूखे नंगे भारतीय साधारण जन के प्रतीक थे, वैसे ही माता कस्तूरबा साधारण भारतीय स्त्रियों की प्रतीक थी। उनका जन्म सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। वह बहुत साधारण लड़की थी। जिस समय उनका विवाह महात्मा गांधी से हुआ था उस समय गांधी जी 12-13 वर्ष के बालक थे और कस्तूरबा की आयु भी लगभग उतनी ही थी। यद्यपि सारी उम्र महात्मा जी को अपनी पत्नी से यानी माता कस्तूरबा से शिकायत का कोई मौका नहीं आया, फिर भी उन्होंने दूसरों को उपदेश देने के लिए इस प्रकार लिखा कि बाल विवाह यानी कम उम्र में विवाह किसी भी हालत में उचित नहीं है। इस समय भी अनेक ऐसे अविचारशील लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। इस ज़माने की ये हालत है तो उस युग की कल्पना की ही जा सकती है जब गांधी जी और माता कस्तूरबा की उम्र 13 वर्ष की थी। बचपन में शादी होना विशेषकर लड़कियों के लिए बहुत खराब रहता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई प्राय शादी होते ही ख़त्म हो जाती है और पढ़ाई लिखाई के न हो सकने के कारण उनका जीवन जिस प्रकार सीमित हो जाता है उससे सभी परिचित हैं। जिस समय कस्तूरबा का विवाह हुआ उस समय तक वह बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। गांधी जी ये चाहते थे कि वह कुछ पढ़ लिख जाए, पर संसार के जंजाल में फंस जाने के कारण वह उस समय पढ़ लिख नहीं सकी। गांधी जी ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है, मुझे स्मरण नहीं आता कस्तूरबा के मन में भी पढ़ने लिखने का चाव था। वह निरक्षर थी, उनका स्वभाव स्वतंत्र और सरल था। वह परिश्रमी थी, पर मुझसे बातचीत कम ही करती थी। मैंने उन्हें पढ़ाने का निश्चय किया। माता पिता के सामने तो पत्नी की ओर देख भी नहीं सकते थे, बात करना तो दूर रहा। उस समय काठियावाड़ में घूंघट रखने का रिवाज था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के जितने भी प्रयत्न किए सब निष्फल हुए। बाद में उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजराती पढ़ना लिखना सीखा था। माता कस्तूरबा विशेष पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर वह स्वभाव से बहुत स्वतंत्र थी। वह अपनी खुशी से गुजराती लड़कियों की तरह मंदिर आदि में चली जाती थी।
इसके लिए वह किसी की इजाज़त नहीं लेती थी। गांधी जी को ये बात बुरी लगती थी। ये याद रहे कि उस समय गांधी जी एक साधारण गुजराती नौजवान थे, अभी महात्मा नहीं हुए थे। उन्होंने कई बार कस्तूरबा को रोका कि तुम इजाज़त के बगैर मंदिर आदि मत जाया करो, पर कस्तूरबा ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों में काफ़ी खटपट रही। बाद में गांधी जी ने अपनी गलती समझ ली। माता कस्तूरबा का स्वभाव सरल और स्वतंत्र था। वह कठिन परिश्रम से घबराती नहीं थी। वह जिस परिवार में पैदा हुई थी वह धनी न होने पर भी संपन्न था। जब वह ससुराल आई तो यहाँ भी अच्छा खाता पीता परिवार था। वह चाहती तो अपने हाथ से कोई काम न करती, पर वह बराबर घर के कामकाज में पूरा हाथ बटाती थी। इसके बाद गांधी जी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत गए। पहली बार तो अकेले गए, पर जब वह वहाँ से लौटे तब से लेकर माताजी के स्वर्गवास तक दोनों में बड़ा प्रेम संबंध रहा। ये तय हुआ कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्ट्री करें। कस्तूरबा भी उनके साथ गई। इस बीच उनके एक सुपुत्र पैदा हुआ। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की बड़ी दुर्दशा थी। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई और वह सोचने लगे कि किस प्रकार इसके विरुद्ध लड़ा जाए। यहीं पर उन्होंने पहल सत्याग्रह आरंभ किया, जिससे उनका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। बा ने भी उनका पूरी तरह से साथ दिया। यूँ तो प्रत्येक पुरुष और स्त्री में आराम तलबी की इच्छा होती है, पर उनमें सादगी की तरफ रुचि रही। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने ये चाहा कि उनकी स्त्री तथा बच्चे अच्छे कपड़े पहने। बा को इस संबंध में अधिक शौक न था, पर गांधी जी के कहने पर उन्हें पोशाक परिवर्तन स्वीकार करना पड़ा। गांधी जी को बा और बच्चों के केवल पोशाक परिवर्तन से ही संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बा को विवश किया कि वह अंग्रेजों की तरह भोजन के समय छुरी कांटे का इस्तेमाल करें। कस्तूरबा तथा बच्चों को गांधी जी के इन नए हुक्मों से कष्ट तो जरूर हुआ, पर बा ने एक आदर्श पत्नी की तरह कष्ट सहकर भी गांधी जी की आज्ञा का पालन किया। और जब गांधी जी का मोह उतरा तब फिर उन्हें अच्छे कपड़े, छुरी कांटे इत्यादि छोड़ने पड़े। बा को यह परिवर्तन जितना दुख कर था, उतना ही एक बार आदत पड़ने के बाद छोड़ना भी दुखदायी था। पर वह हमेशा दिखावट की दुनिया से दूर हटकर सादगी की ओर बढ़ती गई। महात्मा गांधी ने लिखा है, उनमें एक बहुत बड़ा गुण था जो हर एक हिंदू पत्नी में कमोवेश होता ही है। इच्छा से या अनिच्छा से अथवा जाने अनजाने वह मेरे पद चिन्हों पर चलने में धन्य अनुभव करती थी। ये बात नहीं है कि बा ने केवल महात्मा गांधी के सिर से घर की चिंता का भार उतार उन्हें तंग नहीं किया तथा उन्हें देश सेवा करने से नहीं रोका, बल्कि बा ने स्वयं आगे बढ़कर राजनीति में भाग लिया। एक दिन की बात है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा जी अपने खोले हुए फोनिक्स आश्रम में स्त्रियों के सम्मुख सत्याग्रह की लड़ाई पर भाषण दे रहे थे। सत्याग्रह की सभी बातें समझाने के बाद बापू ने समस्त स्त्रियों से अपील की कि वे सत्याग्रह संग्राम में भाग ले सकती हैं और उन्हें देशवासियों की भलाई के लिए अवश्य ही इस लड़ाई में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार वे प्रवासी भारतीयों के मोर्चों को मजबूत बनाए। कस्तूरबा भी उस सभा में उपस्थित थीं। सभा समाप्त होने के बाद महात्मा जी को उलाहना देते हुए बा ने पूछा, आप मुझे सत्याग्रह के युद्ध में शामिल होने के लिए क्यों नहीं कहते? मुझे इस बात से बहुत दुख होता है। बताइए, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिससे मैं जेल जाने के योग्य नहीं समझी जाती? गांधी जी ने बा को उत्तर दिया, तुम्हारी जेल यात्रा से मुझे प्रसन्नता ही होगी, परंतु इसके लिए तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए। यदि तुम अदालत में घबरा गई अथवा जेल में होने वाली तकलीफ़ों से डर गई
तो उस समय मेरी हालत कैसी होगी, ये स्वयं सोच सकती हो। परंतु बड़ी बड़ी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार करने वाली बा इस बात से कैसे डरती। गांधी जी के साथ उन्होंने हंसते हंसते कष्ट झेले थे, और जब गांधी जी जेल की तकलीफ़ों को सह सकते थे तो बा में भी उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति थी। बा ने उन्हें स्वभाव के मुताबिक उत्तर दिया, यदि मैं जेल के भय से घबराकर माफ़ी मांगने लगूं तो आप मुझसे किसी प्रकार का संबंध रखने से इनकार कर देंगे। यदि आप तकलीफ़ सह सकते हैं तो लड़के भी कष्ट झेल सकते हैं, तो मैं भी दुख क्यों नहीं उठा सकती। मैं सत्याग्रह में जरूर भाग लूँगी। कस्तूरबा का साहस देखकर गांधी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने बा को यह अधिकार दिया कि वह चाहे तो सत्याग्रह में भाग लें चाहे न लें। जब सत्याग्रह संग्राम शुरू हुआ और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई तो बा को संग्राम में भाग लेने से रोकने की किसकी हिम्मत थी। वह भी मैदान में कूद पड़ी और बापू के साथ गिरफ्तार भी कर ली गई। और यह प्रथम जेल यात्रा बड़ी दुखदायी थी। दक्षिण अफ्रीका में उस समय जेल से बाहर भी अश्वेत लोगों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार होता था और उसी के खिलाफ तो ये जंग छिड़ी थी। फिर जेल के भीतर भारतीयों पर ढाए जाने वाले जुल्मों की कल्पना की जा सकती है। कस्तूरबा इस सजा में बिल्कुल सूख गई। अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें जेल से छुटकारा मिला तो उनका शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। पर इससे क्या बा के हृदय में जलती हुई देश प्रेम की आग ठंडी हो गई? क्या वह आगे जेल यात्रा से डर गई? कस्तूरबा का जीवन इन प्रश्नों के उत्तर में कहता है, नहीं, बा को यातनाएं डरा नहीं सकी, तकलीफ उनके साहस को घटा नहीं सकी, जबकि उन्होंने कस्तूरबा के अंदर कष्ट सहने की शक्ति को बढ़ा दिया। जब महात्मा जी 1925 में भारत लौटे और उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी आरंभ की तो बा ने भी छाया की तरह उनका साथ दिया। 1917 में महात्मा जी ने बिहार में चंपारण के किसानों की मुसीबतों को दूर करने के लिए सत्याग्रह संग्राम छेड़ दिया। यद्यपि जल्दी ही समझौता हो जाने के कारण बा जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त न कर सकी, फिर भी उन्होंने चंपारण में जिस उत्साह, लगन और साहस से काम किया उसे देखकर स्वयं बापू को बड़ा अचंभा हुआ। उनके पारखी हृदय को ये मानना पड़ा कि बा में सफल सत्याग्रही होने की योग्यता है। अकेले बापू ही क्यों, समस्त जनता ने मुक्त कंठ से कस्तूरबा के उन गुणों की सदा प्रशंसा की और समय समय पर ये सिद्ध कर दिया कि उनकी ख्याति केवल बापू की पत्नी होने के नाते ही नहीं थी, बल्कि वह उस यज्ञ की सहज अधिकारिणी थी। चंपारण में आंदोलन समाप्त होने के बाद गांधी जी कुछ दिन के लिए चंपारण में ही रह गए और वहाँ उन्होंने एक आश्रम सा स्थापित कर लिया। जब महात्मा जी ने उस आश्रम के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का जीवन देखा तो उनकी गंदगी से बापू को बहुत दुख हुआ और वह अपने सहायकों के साथ गांव की गंदगी दूर करने की कोशिश करने लगे। कस्तूरबा हमेशा झाड़ू लिए सफाई के काम में खो जाती थी और खाने पीने तक की याद न रहती थी। स्त्रियों और बच्चों की शिक्षा के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित एक पाठशाला की झोंपड़ी में किसी ने आग लगा दी। इससे कस्तूरबा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने प्रयत्न से उस पाठशाला को पक्का बनवाकर ही चैन लिया। 1921 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो कस्तूरबा जेल तो नहीं जा सकी, पर उन्होंने गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश को जो संदेश दिया वह इतिहास के पन्नों पर सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने देश की जनता से अपील की, मेरे पति गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इस घटना से मुझे रंज तो अवश्य हुआ है, पर मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि यदि हम सब दृढ़तापूर्वक लगन से काम करते रहें तो हम उन्हें उनकी सज़ा की अवधि पूरी होने से पहले जेल से छुड़ा सकेंगे। मैं उन सभी स्त्रियों और पुरुषों से जिन्हें मेरे तथा मेरे पतिदेव के प्रति हमदर्दी है अपील करती हूँ कि वे ठोस कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने में कोई कमी न रखें। बा के इस संदेश ने
बा को बापू के साथ देश के उच्चतम सिंहासन पर बिठा दिया। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के पश्चात कांग्रेस के नेताओं ने बा के त्याग को देखते हुए 1922 में होने वाले कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया, पर बा को तो नेतागिरी से घृणा थी, अतः उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। 1930 से 32 के सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह आंदोलन में बा ने आगे बढ़कर मोर्चा लिया। 1930 में जब बापू ने नमक कानून भंग करने की घोषणा की और प्रसिद्धि दांडी यात्रा की, तो बा भी गांधी जी का अनुसरण करती हुई नमक तोड़ने के लिए कमर कसकर तैयार हो गई। उन्होंने स्त्रियों के एक जत्थे के साथ नमक बनाया और इस अपराध में उन्हें गिरफ्तार करने के पश्चात 6 महीने के लिए जेल की सजा दी गई। इस प्रकार 1932 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ, बा भी बापू के साथ जेल जा पहुंची। बा कभी बापू का साथ न छोड़ती थी। यदि बापू जेल यात्रा करते तो बा भी उस पुण्य से वंचित नहीं होना चाहती थी। अगस्त 1942 में जब बापू कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में भाग लेने के लिए मुंबई जाने लगे, तो बा ने उनका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। वह साथ ही मुंबई जा पहुंची और 9 अगस्त को प्रातःकाल बापू के साथ ही सरकार की मेहमान बन गई। उन्हें बापू तथा उनके प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई के साथ आगा खां महल में रखा गया। 9 अगस्त के बाद एक सप्ताह के अंदर अनुज तुल्य महादेव देसाई का स्वर्गवास हो गया। इसके लगभग 1.5 वर्ष पश्चात 22 फरवरी 1944 को हृदय की बीमारी के कारण माता कस्तूरबा भी उसी आगा खां महल में इस जगत को छोड़ अनंत यात्रा के लिए चल पड़ी। आगा खां महल में बापू के करकमलों द्वारा उनका अंतिम संस्कार हुआ और बा का पार्थिव अस्तित्व सदा के लिए मिट गया। जिस समय गांधी डरबन में वकालत कर रहे थे, उस समय अनेक बार उनके साथ कई कारकुन रह रहे थे। वे अक्सर हिंद और ईसाई तथा प्रांतों के अनुसार गुजराती अथवा मद्रासी होते थे। महात्मा गांधी उन्हें अपने घर का आदमी समझते थे और जब उनमें बा की ओर से कोई विघ्न उपस्थित होता तो वह उनसे लड़ते थे। उस समय एक ईसाई कारकुन था और उसके माता पिता अछूत थे। उनके घर में पेशाब के लिए नाली के स्थान पर एक अलग बर्तन था, जिसे उठाकर रखने का काम बा और बापू स्वयं करते थे। जो कारकुन अपने को गांधी जी का कुटुंब मानते थे, वह स्वयं उसे साफ कर देते थे, लेकिन अछूत घर में जन्मा ये कारकुन नया था। उसका बर्तन उन दोनों को ही साफ करना पड़ता था, परंतु बा को उस भाई का बर्तन उठाना ऐसे ये मालूम होता था और गांधी जी स्वयं बर्तन उठाए ये भी ठीक मालूम नहीं होता था। फिर भी आंखों में आंसू टपकाती, एक हाथ में बर्तन लिए अपनी लाल लाल आंखों से उल्हाना देती। बा सीढ़ियों के नीचे उतर जाती थी। गांधी जी को उनकी उदासी पसंद नहीं आई और उन्होंने बा को डांटा कि ये बखेड़ा उनके घर में नहीं चलेगा। गांधी जी के ये वचन बा के हृदय में तीर की तरह चुभे और वे विकल होकर बापू से बोली, लो तुम रखो ये अपना घर, मैं चली। गांधी जी को गुस्सा आ गया। वह बेचारी बा को खींचकर दरवाजे पर ले गए और दरवाज़ा आधा ही खोला छोड़ दिया कि आंचल से आंसू पोंछती हुई बा ने कहा, तुम्हें तो शर्म नहीं पर मुझे है। माँ बाप भी यहाँ नहीं है कि उनके पास चली जाऊँ। मैं ठहरी स्त्री जाति, इसलिए मुझे तुम्हारी धौंस सहनी होगी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बा के इस उत्तर से वह श्रम से गड़ गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस तरह उनके आपस में कई बार लड़ाई झगड़े हुए, परंतु उनका परिणाम सदा अच्छा रहा। बा ने अपनी अद्भुत सहनशीलता के कारण हमेशा विजय प्राप्त की। बा की ये दृढ़ता बड़े बड़े धैर्यवान लोगों में भी नहीं पाई जाती। इन्हीं गुणों के कारण ही तो बा एक आदर्श महिला का जीवित प्रतीक बन गई थी। एक बार डरबन अफ्रीका में बा बहुत बीमार हो गई।
डॉक्टर का विचार था कि यदि मांस का शोरबा उन्हें नहीं दिया गया तो वे बच नहीं सकती, पर गांधी जी बा की सहमति के बिना ऐसा नहीं करना चाहते थे। पूछे जाने पर वह बोली, मैं मांस का शोरबा नहीं लूँगी। ये मनुष्य देह बार बार नहीं मिला करती। आपकी गोद में मैं सर रख कर मर जाऊं तो परवाह नहीं, पर अपनी देह को मैं भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। महात्मा गांधी महान थे, पर उन्हें महान बनाने में बा का बहुत हाथ था। स्वयं गांधी जी ने उसे स्वीकार किया है। 40 साल हुए मैं बे माँ बाप का हो गया और वर्षों से वह मेरी माँ का काम कर रही है। वह मेरी माँ सेविका, रसोईया, बोतल धोने वाली सब कुछ कर रही है। अगर वह आपके लिए दिए सामान में हिस्सा लेने आती तो मैं भूखा ही रह जाता और अपने शारीरिक सुख की कोई परवाह नहीं करता। इसलिए हमने आपस में ये समझौता कर लिया है कि सभी सम्मान मुझे मिले और सभी मेहनत उसे करनी पड़े। बा की मृत्यु का उल्लेख गांधी जी ने इस प्रकार किया है, बा की मृत्यु भव्य थी, मुझे उसका बहुत हर्ष है। जो दुख है वह अपने स्वार्थ के लिए। 62 वर्ष के बाद उसका साथ छूटना चुभता ही था। कितनी ही कोशिश करूं, अभी मैं उन संस्मरणों को मन से नहीं निकाल सकता। उसका जाना एक कल्पना सा लगता है। मैं उसके लिए तैयार था, मगर जब वह सचमुच चली गई तो मुझे कल्पना से अधिक एक नई बात लगी। मैं अब सोचता हूँ कि बा के बिना अपने जीवन को ठीक ठीक बैठा ही नहीं सकता हूँ। बा की महानता और त्याग को गांधी जी समझते थे। उन्होंने कहा था, बा का जबरदस्त गुण महज उनकी अपनी इच्छा से मुझ में समा जाने का था। वह सब कुछ मेरे आग्रह से नहीं हुआ था, लेकिन समय पाकर बा में इस गुण का विकास हो गया था। मैं नहीं जानता था कि बा में ये गुण छिपा था। मैंने शुरू के अनुभव के आधार पर बा बहुत हठीली थी। मेरे दबाव डालने पर भी वह अपना चाह ही करती। इस कारण हमारे बीच थोड़े समय की या लंबी कड़वाहट भी रहती। लेकिन जैसे जैसे मेरा सार्वजनिक जीवन उज्जवल बनता गया, वैसे वैसे बा खिलती गई और पुख्त विचारों के साथ मुझ में यानी मेरे कामों में समाती गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझ में और मेरे काम में, सेवा में भेद न रह गया। बा धीमे धीमे उसमें तदात्कार होने लगी। शायद हिंदुस्तान की भूमि को ये गुण बहुत प्रिय है। कुछ भी हो, मुझे तो बा की उक्त भावना का मुख्य कारण यही मालूम होता है। मैंने विचार किया और बा ने उठकर उसे अपना लिया। परिणाम स्वरूप हमारा संबंध सच्चे मित्र सा बना। मेरे साथ रहने में बा के लिए सन 1906 से, असल में सन 1907 से मेरे काम में शरीक हो जाने के सिवा या उससे भिन्न कुछ नहीं रह गया था। वह अलग रह सकती थी, अलग रहने में उन्हें कोई दिक्कत न थी, लेकिन उन्होंने मित्र बनने पर भी स्त्री के नाते और पत्नी के नाते मेरे काम में समा जाने को ही अपना धर्म माना। इसमें भी बा ने मेरी निजी सेवा को अनिवार्य स्थान दिया। इसलिए मरते दम तक उन्होंने मेरी सुविधा की देखरेख का काम नहीं छोड़ा। बा हिंदुस्तान का प्रतीक थी। भारतीय नारी के समस्त उच्च गुण बा में केंद्रीभूत थे। तभी बापू ने एक स्थान पर लिखा है, अगर मैं अपनी पत्नी के बारे में अपने प्रेम और अपनी भावना का वर्णन करूं, तो हिंदू धर्म के बारे में अपने प्रेम और भावना को प्रकट कर सकता हूं। दुनिया की किसी भी दूसरी स्त्री के मुकाबले मेरी पत्नी ने मुझ पर ज़्यादा असर डाला है। वह हृदय से चाहती थी कि बापू से पहले वह जाएं। ईश्वर ने सती नारी की ये मनोकामना पूरी की। बात चली गई, बापू रोते रहे। धर्मपूर्ण रीति से बा का अंतिम संस्कार हुआ। नेताओं ने बा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और बा की समाधि पर बापू ने छोटे छोटे शब्दों में लिख दिया, हे राम। सरोजनी नायडू ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, भारतीय सतीत्व के जीते जागते प्रतीक सी उस नाजुक किंतु वीर नारी की आत्मा को चिर शांति प्राप्त हो, जिस महापुरुष को वह चाहती, जिसकी वह सेवा करती और अद्वितीय श्रद्धा, धैर्य और भक्ति के साथ अनुराग करती, उनके लिए बराबर
कुर्बानी करते रहने का जो कठिन मार्ग उन्होंने अपनाया था, उस मार्ग पर चलते हुए उनके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं लड़खड़ाए। वह मृतत्व से अमृतत्व में गई और हमारी गाथाओं, हमारे गीतों तथा हमारे इतिहास की वीरांगनाओं की मंडली में अपने हक की जगह जमा गई। इसकी हम खुशी मनाएं। ये था बा कस्तूरबा गांधी का जीवन परिचय। अगर आपको आज की हमारी ये कथा पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं कल किसी नई शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।